अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे मेहमान हैं बेबाक नौजवान सहाफ़ी ईसा नकवी, जो सियासी अमूर के ऊपर भी गहरी नज़र रखते हैं और बड़ी खोज का खबरें लेकर आते हैं। नौजवान नस्ल के बड़े पसंदीदा सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम ईसा, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम हैं? सलाम रिज़वान आपका भाई, बहुत कैसे हैं? शुक्रिया कि आप प्रोग्राम गहरी नज़र में नहीं आए। देखिए, मैं गहरी नज़र में जो है वो आने के मैं आपको 2-3 वजूहात पहले आगाज़ में बता देता हूँ। रिज़वान भाई जो हैं इनके साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है और एक हमारा बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ था। हम जा रहे थे ताजिकिस्तान और रास्ते में हमने जो पहली फ्लाइट ली वो बिश्केक के लिए और उस जहाज़ के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आग लग गई थी और बड़ा एक दिलचस्प वाक़या हुआ था। तो बड़े अरसे के बाद रिज़वान भाई ने अपना जो है वो यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो उन्होंने मुझे कहा, रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं जनाब, आपके लिए तो हम हाज़िर हैं। जी रिज़वान साहब। अच्छा ईसा, सबसे पहले आप ये बताइए कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या कह रही है? आने वाले दिन क्या है? लॉन्ग मार्च की क्या सूरत हाल है? ये रिजीम चेंज क्यों अमल में लाई गई और इसके क्या अवामिल थे? देखिए, रिजीम चेंज क्यों अमल में लाई गई, इसके क्या अवामिल थे, इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है ना। हर सियासी पार्टी अपना-अपना मौक़िफ़ सामने रख चुकी है, तो उसपे अब ज़ाहिर है कि ये एक सब्जेक्ट सानवी है। असल चीज़ ये है कि इस वक़्त मामला क्या चल रहा है। जी। सितंबर का महीना मैं आपको बताऊँ, ये सबसे अहम, क्योंकि बहुत बड़े सितंबर डिसीजन, महीना। हाँ, सितंबर महीना है, इसमें बड़े अहम डिसीजन होने हैं और अगले मेरा ख़्याल है कि न्यूयॉर्क से वापसी तक इस वक़्त आपको मालूम है कि जो शहबाज शरीफ जी, साहब हैं वो शहबाज महंगे शरीफ। परवाज़ हैं, वो लंदन जा रहे हैं लंदन। और लंदन में उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से मुशावरत करनी है, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। और न्यूयॉर्क से वापसी तक, क्योंकि वहाँ से आगे उन्होंने न्यूयॉर्क जाना है, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करनी है, वहाँ से वापसी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। और इमरान खान साहब ये कह के बैठे हैं कि अगर मामलात मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आते, बातचीत नहीं होती, कोई इंतख़ाबात की तारीख नहीं दी जाती, कोई क्लियर कट इस हवाले से पोज़ीशन नहीं ली जाती हुकूमत की तरफ से, तो वो फाइनल कॉल देंगे सितंबर के महीने में। और अगर वो कॉल दे देते हैं इस्लामाबाद आने की, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मामलात फिर शायद इमरान खान साहब के कंट्रोल से भी बाहर निकल जाएँगे। मतलब आप इसको इतनी अहमियत समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च कुछ तारीख के हिसाब से कोई अनोखी चीज़ होने जा रही है? उसकी वजह है, मैं आपको बताऊँ कि जो लॉन्ग मार्च की एक कॉल दी थी उन्होंने 25 मई को। 25 मई की लॉन्ग मार्च में 2 अवामिल आप अपने ज़हन में रखें। जी। एक तो ये कि पंजाब में उनके पास हुकूमत नहीं थी और जिस तरीके से पकड़-धकड़ हुई, रोका गया उनके लोगों को, तो लोग उस तरीके से नहीं निकले। लेकिन 25 मई को एक और मामला था। 25 मई को हालात इतने खराब नहीं थे। 25 मई को पेट्रोल की ये प्राइसेज़ नहीं थी। 25 मई को लोगों के बिजली के बिल मतलब आप कह रहे हैं नहीं आए थे। अवामी रद्द-ए-अमल इस तरह का नहीं था। नहीं, आप देखें, इमरान खान साहब, उनकी पोज़ीशन, उनकी पार्टी, उनका मौक़िफ़, उनके फ़ॉलोवर्स 25 मई को और पोज़ीशन में थे। अब हम बात कर रहे हैं सितंबर के महीने में। इसमें आप उस एंग्ज़ायटी को, उस गम-ओ-गुस्से को ऐड करें जो कि बिजली के बिलों की वजह से है, जो पेट्रोल की प्राइसेज़ की वजह से है, जो अपने सब्ज़ी, प्याज़, टमाटर की कीमतें उसकी वजह से है। एक शख़्स जिससे अपना घर सँभाला नहीं जा रहा, चलाया नहीं जा रहा, माँग-ताँग के भी गुज़ारा पूरा नहीं हो रहा। 25 मई को सैलाब नहीं आया हुआ था। 10 लाख घर नहीं तबाह हुए थे। 25 मई को जो है वो 3 साढ़े 3 करोड़ लोग जो हैं वो सैलाब से मुतासिर नहीं हुए थे। खड़ी फसलें तबाह नहीं हुई थी, माल मवेशी नहीं बहा था उनका। आज की जो कॉल है वो बहुत खतरनाक हो सकती है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मामला फिर किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। किसी सियासी जमात के, किसी भी ज़ाहिर है कि देखें, जो इदारे होते हैं, फ़ौज होती है, पुलिस होती है, वो हम लोगों में से ही होती है। आम लोग होते हैं, उनकी रिश्तेदारियाँ होती हैं, दोस्तियाँ होती हैं, इंसान होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। आप उसको रोकने के लिए एक हद से आगे नहीं जा सकते। आप उनको ज़ाहिर है कि तो इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। जबकि वो खुद भी उस सिचुएशन से गुज़र रहे और हैं। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है, देखिए, इमरान खान साहब से जो लास्ट मुलाकात हुई थी, जो ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट उनकी मुलाकात हुई थी, मैं उसमें शामिल था। और मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमरान खान साहब आखिरी हद तक इसको अवॉइड करना चाहते हैं और इसका इज़हार भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा, देखें, मेरे लिए ये बड़ा आसान है कि मैं कॉल दे दूँ लॉन्ग मार्च की। केपी में हमारी हुकूमत है, पंजाब में उन्होंने कहा हमारी हुकूमत है, कश्मीर से लोगों को आना और गिलगित-बल्तिस्तान से आना, हर जगह पर हमारी इन्फ्लुएंस मौजूद है, हुकूमती मशीनरी वहाँ पर हमारे ताबे है, तो लोगों को कॉल देकर इस्लामाबाद बुलाना मसला नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर ये कॉल दे दी जाती है तो फिर जो उससे नुकसान होगा मुल्क की मईशत को, वो बहुत भयानक मतलब होगा। आप ये अभी तो कहना फिर चाह रहे कोई हैं कि ये जो कॉल इमरान खान साहब देना चाह रहे हैं वो उनको भी ये रिजर्वेशन है कि फिर लोग अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं।
बिल्कुल देखे ना सिचुएशन फिर जी। लोगों की अपनी रिजेंटमेंट्स हैं, अपनी एंग्जाइटीज हैं, तो लोगों के इमरान खान अपने साहब चाहते हैं कि जो है मसाइल। किसी तरीके से इस कॉल को अवॉइड किया जाए और आपके अच्छा मुताबिक। तरीका भी यही है। देखें एक सेंसिबल सियासतदान, मैं इस बात में नहीं जाता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सियासी जमात वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। मुल्क का नुकसान भी हो रहा है, उनको नजर आ रहा है कि इससे बहाली, इससे रिट्रीव करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो गया। जो पीडीएम की जमातें हैं वो बिल्कुल। अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस नहज के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जा सकता है कि जिसमें वो ऐसा डैमेज कॉज कर दे, इतना बड़ा नुकसान कर दे कि जिसका अजाला मुमकिन हो। तो अब ऐसा मामला अभी उस तरफ मतलब जा आप रहे हैं। इस तरह ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली इस कॉल की वजह से एक पैनिक फैला हुआ है और जो हुकूमती वज़रा है, हुकूमती जो मेन लोग हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इस मामले का कोई हल जल्दी निकाला जाए, उसके ऊपर प्रेशर है, दबाव है उनके ऊपर। असल में देखें, वो जो सिचुएशन थी ना, गेम उनके हाथ से निकल गई थी। गेम उनके हाथ से अप्रैल में ही निकल गई थी, जिस वक्त वो तहरीक अदम एतमाद लाए हैं। पहली बात तो ये नहीं कि इस पे बहस क्यों बहुत हो चुकी है, लेकिन मैं क्विकली आपको बताऊं कि तहरीक अदम एतमाद जब वो ला रहे थे ना, उस वक्त उनको अंदाजा नहीं था कि होगा क्या। भाई लोग तो एक मिठाइयां बांटते हैं ना, एक वज़ीर बिल्कुल, आज़म बिल्कुल, कोई जो भी शख्स आज चला तक जाए गया, इक़्तिदार से, खुशियां मनाई वो जाती किस्सा हैं। पारीना ही बन तो गया। गेम तो उल्टी उस वक्त, लेकिन इनके हाथ से किस वक्त मामला निकले। देखें बहुत बेहतर पोजीशन में होते ही है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता, शहबाज शरीफ जैसे कैसे करके आपने नंबर पूरे कर लिए, आपने उनके लोगों को मिलाया वगैरह वगैरह, आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अचीव कर लिया, शहबाज शरीफ ने वोट लिए, हल्फ उठाते और साथ ही समरी भेज देते असेंबली डिसॉल्व करने की। ये उनका वाहिद सेफ एग्जिट था इस सारी सिचुएशन से, जिसको वो मिस कर चुके हैं। उसके बाद जो तूफान आया है महंगाई का, जो आईएमएफ के 1.5 अरब डॉलर के लिए आपने जुल्म ढाया है लोगों के ऊपर, ठीक है वो जरूरी है, लेकिन आप किस हद तक गए हैं, आपने क्या क्या शराइत मानी है, आपका आगे का रोड मैप क्या है, उसको अचीव करते करते आपने लोगों को अपने इतना खिलाफ कर लिया। आप जाएं सड़क के ऊपर जाकर लोगों से बात करें, बदुआएं दे रहे अपने हैं। दूर दराज के रिश्तेदारों को फोन करें, उनके मोहल्लेदारों से बात करें, आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त रिजेंटमेंट कितनी है। लोग बहुत नाखुश हैं, लेकिन एक शदीद चीज तनाव का शिकार है और लोग लेकिन एक इस चीज बात पर है, आपको लोग ये इस बात को एक मुनाफिकत समझते हैं कि आप महंगाई के खिलाफ मार्च लेकर आपने ये नो वोट कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान को आउट किया, उसके बाद आपने आवाम के लिए क्या किया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें ना लोगों को दोनों चीजें देखनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया, हमारे पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि लोगों को एजुकेट करें। हर चीज के ऊपर हुकूमत पर रिलाय करना, ये तो लोगों का मैसेज, मैं तो अपनी वीडियोस में लोगों को कहता हूँ कि भाई आप लोग इस बात पे आस ना लगाएं कि फलां शख्स आएगा तो कोई सारा जंगल जो है वो हरा भरा हो जाएगा। आपने अपना निजाम खुद चलाना है, आपने अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त खुद करना है, अपने वसाइल को खुद बढ़ाना है। हुकूमत के बस से बाहर निकल चुकी है। ये जो डैमेज कॉज हो गया है ना, और उसमें जाहिर है कि पुराने गड़े मुर्दे आप उखाड़ते रहें कि उसके दौर में क्या हुआ, उसके दौर में क्या हुआ, उसके दौर लेकिन में क्या हकीकत हुआ। अपनी जगह पे रहेगी कि जो कैंसर तबाही इस कैंसर है दफा और फैली है। इसका डिस्प्रिन से इलाज मुमकिन नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है, उसको 16 घंटे करना पड़ेगा। किसी घर में एक बंदा काम कर रहा है, वहां पे 4 बंदों को काम करना पड़ेगा, गुजारा नहीं चलता वरना। और लोगों को बताने की जरूरत है कि ये जो डैमेज कॉज हो गया है, इसमें अगर खान साहब भी आ जाएंगे, 2 से 3 चीजें बेहतर हो जाएंगी ज्यादा से ज्यादा। या कोई और देखिए, फ्रेश मैंडेट लेके एक हुकूमत आती है, आप जैसे ही ऐलान करते हैं कि आपने अबूरी हुकूमत कायम करते हो, आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक तो लोगों को एक्टिविटी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग जिनके हाथ में पैसा है, मुठ्ठियों में बंद है, जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके दौरान मुठ्ठियां खुलती हैं। तो यानी ये तो हमारे यहाँ कल्चर है ना, कुछ लोगों को बिरयानी मिलती है, किसी को कीमे वाले नान मिलते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट की किसी को और किसी फैसिलिटी को मिल चाय जाती है। ही नहीं मिलती है, देखिए चाय के साथ ओवरऑल बिस्कुट भी जो नहीं मिलता। इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है ना इलेक्शन से, उसमें प्रिंटिंग प्रेस से लेके बिलबोर्ड्स बनाने वाले, पैनाफ्लेक्स रोजगार बनाने मिलता है, वाले, लोगों को रोजगार मिलता है। जलसे जुलूस के नाम पे, कॉर्नर मीटिंग के नाम पे, होटल, और वो पैसा कौन निकाल रहा होता है? जिसके पास बहुत पैसा पड़ा है। तो आप उस फेज में आ जाएंगे, एक जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर थोड़ा सा कम होगा और लोगों को। ये आप नाज़रीन देखें कि कितनी अहम बात की है सर ने, कि जो लोग अभी ये कहकर इलेक्शन से भाग रहे हैं कि इतना
हुकूमत के पास खर्च जो है वो बजट नहीं होगा, आप करोड़ों इलेक्शन में निकलते नहीं देखेंगे। जाएंगे। लेकिन आप हकीकत है कि हम तो सारी उम्र से देखते आ और रहे हैं सारे सियासतदान कि निकालेंगे हर पार्टी अभी के। अभी इलेक्शन शुरू होगा, आपके मोहल्ले में दावतें शुरू हो जाएंगी। दावतें शुरू हो जाएंगी, होटल भी चलने लग जाएंगे, चाय खाबे जनाब शुरू हो जाएंगे, गाड़ियों पे इधर से उधर इसलिए जाने का ईसा को सिलसिला। आज मेहमान बुलाया है कि ये अवामी बातें करें। ये सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। उससे होगा क्या, देखें, एक रिजेंटमेंट का माहौल है ना, ये खत्म हो जाएगा। जो एक पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो जिस सदमे की कैफियत में है खान साहब के जाने के बाद से, वो थोड़ा सा उससे बाहर निकल आएंगे। उनको नजर आ रहा होगा कि यार अगर हम अब इस प्रोसेस में अच्छी तरह पार्टिसिपेट करें तो हम खान साहब को वापस ला सकते हैं। दूसरी तरफ जो जमातें हैं वो भी अपनी एक अच्छी स्ट्रेटेजी डिवाइस वो करके, तमाम जमातें असल मामला ये है कि ये डिसाइड कर लें कि रूल्स ऑफ द गेम क्या है, कि अगर इलेक्शन होता है तो उसके नताइज को तस्लीम किया जाएगा। एक ब्रॉडर लाइन पे एक बात पे कंसेंसस जरूरी है कि इकोनॉमी जो है वो इस मुल्क की 2050 में अब तक आपने कहाँ लेके जाना है। तमाम सियासतदान उस पर तय करेंगे, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपकी डिप्लोमेसी रोज रोज चेहरे तब्दील होने से तब्दील एक होना अच्छी मुस्तकिल बात नहीं है। मुस्तकिल बुनियादी पॉलिसी ये नहीं हो तैयार कर सकता, दी जाए, ये नहीं आने हो, वाली हर हुकूमत उसको फॉलो हाँ, करे। ये नहीं हो सकता कि फलां चेहरा होगा तो अमेरिका के दोस्त होंगे और फलां होगा तो रूस के दोस्त होंगे, चीन के दोस्त होंगे। फलां चेहरा होगा तो आप इंडिया के दोस्त होंगे, फलां होगा तो नहीं होंगे। उससे क्या होता है कि ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि यार फलां चेहरा हमें सूट करता है, फलां नहीं करता। तो वो स्पेस को आप खुद क्रिएट करते हैं। अगर आपकी नेशनल पॉलिसी है और इस पे कंसेंसस है अक्रॉस द बोर्ड तमाम इदारों का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, कि यार ये हमारी पॉलिसी डायरेक्शन है। चीन की देख लें, रूस की देख लें, दुनिया के ममालिक के देख लें, जो उनकी जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी एक मुस्तकिल चेहरा पॉलिसी तब्दील होती होने है। से, वो जी, अमेरिका के बारे में वो कहते हैं ट्वीडल टी ट्वीडल डम, जी। यानी कि अगर व्हाइट हाउस से बाहर रिपब्लिकन्स की और डेमोक्रेट्स की नारे, ऑप्टिक्स, सब कुछ डिफरेंट होता है। जो वो व्हाइट हाउस में आ जाता है ना, जो अमेरिकन पॉलिसी है उसकी आपको कंटिन्यूटी नजर पॉलिसी आती के है। ऊपर वो अमल करता तो है। ये चीज आपको जरूरत है, और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बगैर ये आप ट्रांजैक्शनल बेसिस पे मुल्क नहीं चला सकते। ये बात जैसे समझनी होगी। आपकी बातें तो बड़ी प्यारी हैं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली बिल्ली के गले में, उसमें मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए, ये एक्टिविटी जनरेट होगी, हालात थोड़े से आपके बेहतर होंगे। नई हुकूमत आएगी, उसके पास मैंडेट होगा 5 साल का, एक स्टेबिलिटी की फिजा होगी, पता होगा कि इसने 5 साल रूल करना है, हुकूमत करनी है, पॉलिसी इसने बनानी है, चीजें इसने चलानी है। तो कोई बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं आने लगा। उससे जो एतमाद है ना, उस बंदे का जिसके हाथ में पैसा है, मामला भी बेहतर होंगे। जिसके हाथ में पैसा है, ये कैसे कैसे रेगुलेट करता है, ये सर्कुलेट कैसे करता है। कुछ लोग हैं जिनके पास खरबों रुपए है, कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। अब जिसके पास खरबों रुपए है वो और खरबों बनाना चाहता है, उसके लिए उसने बिजनेस करना है। वो बिजनेस वो अपने मौजूदा खर्च भी नहीं डूबने देता। वो कहता है कि ऐसा मौका हो कि जब मुझे पता हो कि यार ये मामला ठीक चलेंगे, वो पैसे के लिए अपनी मुट्ठी उस वक्त खोलता है जब स्टेबिलिटी होती है। उससे बिजनेस जनरेट करेगा, उससे मार्केट जो है वो रेगुलेट करेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और जो सर्कुलेशन है ना वेल्थ की, वो स्टार्ट होगी। किसी ना किसी हद तक उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट लोगों तक पहुंचेगा। आपकी स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज होगी, आपका डॉलर जो अनकंट्रोलेबल हुआ है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, और सैलाब वाला मामला आपके सामने। तो ये वो प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ेगा। और मैं भूल गया आपने क्या कमेंट किया था इस दौरान, जिसके ऊपर मैंने कहा कि मैं उस पर आता हूँ। मैंने ये कहा था कि ये सब कुछ करेगा कौन? करेगा कौन? देखें, इस वक्त तो असल में मसला ये है कि आपने जो सींग असल में फंसाए हुए हैं वो आर्मी चीफ की तैनाती पे। थोड़ा सा इसको और मजीद आपको डिफाइन कर दूं ताकि एक ही मुफस्सल जवाब में आप सारी बात करते हैं। एक तो ये करेगा कौन? हुकूमत की आवाम सुनने को तैयार नहीं है, आवाम जो है हुकूमत को पसंद नहीं करते, हुकूमत से शदीद नफरत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को एक कौन वो ताकतवर होंगे जो ये सब कुछ करेंगे? नफरत बेसिकली उसकी वजह ये है, देखें, ये बात समझने की जरूरत है। फ्रेश मैंडेट, आपको एक्चुअल मैंडेट चाहिए ना लोगों का। 86 एमएनएज हैं, अगर आपके 80 एमएनएज हैं, आप हुकूमत बना के बैठे हो एक ऐसी जमात की मौजूदगी में जिसके पास 100-150 एमएनएज हैं। आपका मौक़िफ़ होगा यार कि उसको 2018 में इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट करके उसको जितवा दिया। और भाई, इस्टेब्लिशमेंट ने जितवा दिया ये कहना आसान है। 90s में जब सियासत की थी इस्टेब्लिशमेंट, तो तब भी चाहती थी कि वो तीसरा ऑप्शन हो। ये क्या अरबत एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए होते हैं, चोर डाकू कर रहे होते हैं। यानी मुझे एज अ, देखिए, 90s में मेरा, यानी कि हमने
मैं मिलेनियल्स में हूँ, 80s में मेरी पैदाइश है, तो 90s में हमने वो संभाला था, हमने इनकी पॉलिटिक्स देखी थी। हमें इमरान खान ने नहीं बताया कि जरदारी 10% है, हमें नवाज शरीफ ने बताया कि जरदारी 10% है, हमें इमरान खान ने नहीं बताया कि नवाज शरीफ चोर है या डाकू है या लुटेरा है या पैसे खा गया ये इस तरह की गेमें करता है, डर्टी गेम्स में मुलव्वस है, ये हमें पीपल्स पार्टी ने बताया, ये हमें पीपल्स पार्टी ने बताया। तो ये जो इमरान खान साहब का राइज है ना, वो किसी, ठीक है उसमें अवामिल होते हैं, आपके पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट नहीं बना सकती। यानी अगर इमरान खान साहब को सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट ने खड़ा करना होता तो वो 90s में खड़ा कर देते। जब इन लोगों ने ये सब डर्टी गेम्स की, ये गए, मिठाइयां बटी, ये बाहर जब रहे 4-5 साल में इनके होश ठिकाने आए, इन्होंने कहा हमने तो अपने बच्चों को भी हुक्मरान मुसल्लत करना है इस मुल्क पे। इन्होंने लंदन के होटलों पे बैठ के मार्क लॉयल ग्रांट उसको सारे को फैसिलिटेट कर रहा था, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। लोगों ने कहा, तब्दीली एक वक्त के बाद हर शख्स चाहता है ना, लोगों ने कहा यार ठीक है, दोबारा से इन पे ट्रस्ट किया कि अब अच्छे बच्चे बन गए, अब ये मुल्क के लिए कुछ करेंगे, आ गए। गुरबन मुआहदा हुआ मार्च 2008 में, मिलके हुकूमत बनाई, पहला बजट इसाकदार में दिया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, इनके मिनिस्टर्स वहां पर मौजूद थे। 4-6 महीने के बाद फिर क्या हुआ, ये जाके जनाब जीटी रोड उखाड़ रहे थे नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी की सेंटर में हुकूमत थी, ये रेलवे स्टेशनों को आग लगा रहे थे, वो जो शहबाज शरीफ है वो मीनार पाकिस्तान पे पंखा लेकर बैठे हुए थे। ये जो कांस्टेंट फेलियर है ना इन दो जमातों का, जो परमानेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, वो उसने इमरान खान के राइज में असल किरदार उसने अदा किया। लोग तंग आ गए, उनको ऑप्शन चाहिए था, तो इमरान खान केम एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। फिर उसके लिए किए जाना वाला कोई भी इकदाम होगा वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करता। आज कह देते हैं जनाब, वो डॉक्टर मोहम्मद है, वो कहता है मैं फ्री पेट्रोल और चीनी जनाब वो करूंगा, मैं शमसी तवानाई से तो बना के दिखा देना। वो तो कहते हैं कि मैं शमसी तवानाई से चीनी बनाऊंगा, हर फ्रूट की चीनी और दरिया का वैसे तो पानी से गाड़ी हामिद मीर साहब ने भी चला, हाँ मुफ्त तकसीम करूंगा, वो ये कहते थे ना, तो उसको बना देना। ऐसे नहीं हुआ करता। तो ये फिर एक कांस्टेंट स्ट्रगल भी थी इमरान खान साहब की, और जाहिर है कि उनका एक वो है, तो वो सारे अवामिल बनते हैं। तो आज जो सिचुएशन आपके सामने है, फिर स्किप कर गए कि ये सब कुछ करेगा कौन। देखें, एक नर्म मुदाखलत की बात हुई थी, आपको याद होगा, वो नर्म मुदाखलत चल रही है, ये देर ठीक है, जाहिर है कि आप उसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये करना चाहिए। इस वक्त जो पोलराइजेशन हो गई है, जिस मकाम पर आप इस लड़ाई को हीट अप कर ले गए हैं ना, ये मामला सुलझने वाला नहीं। तो ये तो एक दूसरे को गिरबान नोचेंगे, एक दूसरे के गले काटेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई बंदा, ये देखें, ये जिम्मेदारी का मुजाहरा तमाम लोगों को करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को करना है, इदारों को वो माहौल उनको क्रिएट करके देना पड़ेगा। आइडियली नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आपके मुल्क में ये सिचुएशन है ना, तो इसको किसने डील करना है? उनको एक मेज के इर्द बिठाना पड़ेगा। और वो इमरान खान साहब ने उसका इंडिया का इमरान खान को जो इंटरव्यू दिया कि बातचीत के लिए तैयार, उन्होंने कह दिया, तो वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब बात है, उसका अच्छा और मस्बत जवाब आ जाना चाहिए। तो आज बैठे बात करें, तो ख्वाजा आसिफ ने भी तो इस तरह का बयान दिया कि बैठ, हाँ, बिहेव लाइक जेंटलमैन। देखें इस वक्त जो ये फैसला ना कि कौन अच्छा, जब ऐसे शरारती बच्चे हो जाए, उसके लिए डंडे की जरूरत पड़ जाती है। ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, आइडियली नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर, यानी ये बड़ी गलत है ये बात कहना, मैं जाती तौर पे उसको दुरुस्त नहीं समझता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सियासत खेल रहे हैं ना, ये इस मुल्क की बका से ज्यादा अहम नहीं है। और इस वक्त जो लोग हैं, इस वक्त जो क्या आपकी सियासी लड़ाई की वजह से अजीत दोवल जो है उसने अपना ऑफेंसिव डिफेंस का डॉक्ट्रिन खत्म कर दिया? क्या इंडिया आपका दोस्त बन गया? क्या वो नहीं चाहता कि इस मुल्क का बुरा हो? या जो आपको थ्रेट्स है अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर से, वो खत्म हो गए? क्या जो इंटरनेशनल एरेना में चाइना और अमेरिका की साथ जंग लड़ी जा रही है, और अमेरिका चाइना के दोस्त, करीबी हमसाया ममालिक, उसके एलाइज, उसके पार्टनर्स वहां पर सिस्टम को वीकन करने की कोशिश नहीं कर रहा? तो साफ लिखा सामने नजर आ रहा है, वो एलानिया पॉलिसी है उनकी, ये कोई मजाक थोड़ी है। ये ऑकस जो बनाया है, क्वाड जो है, वो क्या है? चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करने के लिए। तो काउंटर कैसे करते हैं? क्या रुक के लिख के काउंटर किया जाता है?
यही सब कुछ किया जाता है ना, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इसके लिए तो कोई रॉकेट साइंस अब नहीं आप कह रहे चाहिए। थे कि सितंबर बड़ा सितमगर हो सकता है, तो जरा वो समझाएं हमें कि अब वो सियासी हालात आप जाते किस तरफ देख रहे हैं? आया कि हुकूमत के पास कोई ऐसा लाया अमल है कि वो इस सिचुएशन से पुल आउट करने के वो लिए मेरा मैं इस बात पे पूरी यकीन हूँ कि अगर उनको अच्छी फेस सेविंग और एक सेफ एग्जिट महफूज रास्ता मिलता है जिनमें उनका चेहरा बहुत ज्यादा गंदा नहीं होता, वो आज जाने को तैयार है। उनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है इस वक्त निकलते हुए, ये मसला है मतलब आप जहां पर कहना फंसा ये हुआ चाह है रहे हैं आदमी। कि या तो वो एक सियासी शहादत चाहते हैं, हाँ, वो या बिल्कुल या ऐसा फिर चाहते वो हैं। एक सेफ पैसे चाहते हैं। वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, वो उनका बेसिकली मुतालबा क्या है, वो दो चीजें चाहते हैं। एक, वो ये चाहते हैं कि हम हुकूमत में आ गए, हमें उनका मौका है कि हमें जो लाने वाले हैं या जिस जब हम आ गए हैं तो अब हमें चलाएं और हमें इस गर्दाव से, इस दलदल से निकालेंगे। जो महंगाई क्रिएट हो गई है, सब कुछ हो गया है, इंटरनेशनली पैसा भी जो है वो आपको फौज ला के दे, मुख्तलिफ ममालिक को परसुएड करे कि इनको पैसा दें, यहाँ पर इन चीज़ों को रेगुलेट करने में भी मदद दें, हर मामले के ऊपर काबू हो जाए, नवाज शरीफ की जो है वो सजाएं किसी तरीके से खत्म हो जाए। मुमकिन नहीं है, वो बड़ा मुश्किल है, 7-8 मुकदमे। मरियम नवाज का निकलना आसान है इस वक्त, और मरियम नवाज जो है वो अगर आ जाती हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मुस्लिम लीग नवाज के, निस्बतन आसान है उनका बाहर निकलना, लीगल कोई प्रोविजंस जो है वो निकाली जा सकती हैं, तो मुकाबले की फिजा बन जाएगी। लेकिन असल में वो ये चाहते हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको चीजें नजर आ रही हैं वो यही नजर आ रही है कि वो ये चाहते हैं कि देखिए अगर अभी हम गए तो हम तो हल्कों में निकल ही नहीं सकते, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अभी उनकी पोजीशन ही पोजीशन वो चाहते हैं कि ऐसी पोजीशन कोई मौजूदा हो जाए, कुछ हो जाए, क्रिएट हो जाए जिससे ये मामला हल हो जाए, और हो नहीं रहा। देखें जो तबाही सैलाब की वजह से $30 बिलियन का एस्टिमेट लग रहा है, $30 अरब, $1.5 अरब के लिए आपने क्या क्या किया, $30 अरब आपका नुकसान हो गया मुल्क का। और ये सिचुएशन, इससे रिट्रीव करना कोई मौजूदा है जो इनको बचा सकता है, पीडीएम में शामिल जमातों को करना, इमरान खान खा पी गए इनकी सियासत। अच्छा, ईसा, एक बड़ी अहम क्वेश्चन है जो हर पाकिस्तानी के जहन में भी है और बहुत अहमियत का हामिल रहता है हमेशा। नए आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं कोई भी नहीं होता कोई कुछ कहने वाला, अब भाई उसका एक तरीका कार मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। असल मसला ये है कि ये बात जबान ज़द आम है कि नवाज शरीफ ने लगाना है आर्मी चीफ। 10 आर्मी चीफ लगे 1972 से अब तक, 5 नवाज शरीफ ने लगाए। नवाज शरीफ ने इससे पहले जितने भी आर्मी चीफ लगाए, इनके जो करीबी सहाफ़ी हैं वो ये बताते हैं कि हर आर्मी चीफ की तैनाती में इस शख्स का, वो ये कहते हैं कि इस शख्स का तरीक़ाकार ये होता था कि मुझे कौन सूट करता है, मेरी पॉलिटिक्स को कौन सूट करता है, मतलब जाती मफादात मेरे के तहत तैनाती मुखालिफिन होती रही, को, पाकिस्तानी मफादात को पसंद मुझे तंग कौन पसंद नहीं हो गया। करेगा, मेरा रास्ता किससे आसान होगा। कभी किसी सहाफ़ी ने ये रिपोर्ट नहीं किया कि मियाँ साहब ने एक मीटिंग बुलाई हो कि इस वक्त मुल्क को कौन से खतरात दरपेश हैं। सिक्योरिटी का इदारा है ना, इस वक्त क्या इंडिया हमारे लिए बड़ा थ्रेट है या अफगानिस्तान के बॉर्डर से बड़ा थ्रेट है? क्या हमारे लिए इस वक्त गल्फ रीजन में आउटरीच करना ज्यादा अहम है, या चाइना और अमेरिका की लड़ाई जो है इंटरनेशनल अरीना में जो लड़ी जा रही है उसके हवाले से हमें एक सूटेबल कैंडिडेट चाहिए, या हमें जो मुल्क में दाखिली सतह के ऊपर टेररिज्म की सूरत हाल है उसकी बुनियाद पर आर्मी चीफ का इंतखाब करना है? कभी ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं, कभी किसी ने खबर दी कि ये मियाँ साहब के दिल में दर्द जागा हो कि इस मुल्क को इस वक्त ये प्राइम सिक्योरिटी का चैलेंज दरपेश है और मेरे पास जो 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनमें से ये वाला शख्स इस मामले के लिए मौजू है, और इस बात की बुनियाद पर उन्होंने इंतखाब किया? नहीं किया। और अब लाइक इट और नॉट, आपका ये आर्गुमेंट हो सकता है कि मियाँ साहब के ऊपर झूठे थे मुकदमे, मियाँ साहब को फंसाया गया, पनामा पेपर जाली थे, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब कहानी है, सब कुछ ठीक है, हर चीज की रसीदें पूरी हैं, ठीक है, हो सकता है कि ये बात ठीक हो। लेट्स जस्ट अज्यूम, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये बात दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के आइन और कानून के नजर में नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है? नवाज शरीफ साहब का स्टेटस है कि वो क्रिमिनल है, वो कन्विक्टेड है, मुजरिम है, सजा याफ्ता है, नाअहल है, मुल्क से बाहर इलाज के नाम पे एक स्टाम दे के गायब हुए हैं, और वो इलाज नहीं करवा रहे, वहां पर उनकी तस्वीर और कश्ती रानी की तस्वीरें भी आप देखते हैं, वीडियोस देखते हैं।
तो वो स्टेटस है उनका, तो ये मजाक तो नहीं आप कर सकते। आप ठीक है, फिर एक बंदा आए आगे इतराफ जुर्म करे आपके अदालतों में, आपके सामने कि भाई हमने करवाया था, ये सब झूठा था, ये सब झूठ है, लेकिन इस वक्त गिवन हिज स्टेटस राइट नाउ ही शुड नॉट बी द वन, और एटलीस्ट आप इंप्रेशन तो ये ना देना, आप तो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने लगाना है, ये तो फिर यानी कि इसका पीपल्स पार्टी भी कोई अपनी कोशिश रख रही है कि उनकी मर्जी का, अच्छा पीपल्स पार्टी आ रही है कि जरदारी साहब अपनी मर्जी का चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी हर एक के लिए कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, जो उनके अंदर मुलाकातें होती हैं, बिलावल फ्लेक्सिबल है, उनको कोई मामला नहीं है कि कौन आता है, वो क्योंकि वो हर एक के साथ काम करने के लिए तैयार है। आपकी लिस्ट ऑफ यानी कि डिमांड्स की कोई लिस्ट नहीं है ना, तो अगर आपकी डिमांड्स की लिस्ट हो तो आप उसके लिए देखते हैं ना, आपको ठीक है जनाब, ओके सर। वो जरदारी साहब का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो और उससे पहले के दौर में जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी डिफरेंट थी, जो जरदारी साहब ने 5 साल पूरे किए हैं ना मुंतखब हुकूमत के, यानी असम्बलियां नहीं टूटने, इसीलिए वज़ीर आज़म जरूर चेंज हुआ, वज़ीर आज़म जरूर चेंज हुआ, लेकिन उन्होंने अपने अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी वो लेकर आए, उन्होंने कहा ये ग्राउंड रियलिटी है इस मुल्क की, ये जमीनी हकाइक है, लड़ाई को इस हद तक लड़ा जा सकता है, इससे आगे नहीं, जो कह रहे हैं मान जाओ, तो वो उनका तरीकाकार डिफरेंट है, तो उसी पॉलिसी के ऊपर है। अच्छा, लास्ट में आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ कि इलेक्शन आप कब तक देख रहे हैं? हमारी गुफ्तगू मेरा ख्याल है बहुत तवील हो चुकी है, हम इसको अगर समेट लें 27-28 मिनट की गुफ्तगू हो चुकी है। इलेक्शन जो है वो मैं आपको, और फिर वो जो बैनुल अक़वामी मामलात हैं उसके ऊपर हम फिर बात करते हैं। हाँ, बस इलेक्शन जो है वो मेरा ख्याल है कि वो मैं पहले बता चुका। तहरीक इंसाफ इलेक्शन मांग रही है, तहरीक इंसाफ इलेक्शन मांग रही है, और हुकूमत जो है वो अपने लिए सेफ एग्जिट मांग रही है। किसी ना किसी पॉइंट पर इनको टेबल पर बैठ के इस मामले को निपटाना होगा, और यही जितना जल्द बेहतर हो जाए हम सब के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया ईसा, आपके शानदार कमेंट्स का। नाज़रीन, ईसा नकवी के साथ हम एक और नशिस्त करने जा रहे हैं, एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें हम पाकिस्तान को बैरूनी खतरात से क्या बैरूनी खतरात का सामना हो सकता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में क्या मसाइल पेश आ सकते हैं, पाकिस्तान को आने वाले माशी अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए किसके साथ कैसे ताल्लुकात रखते होंगे, इसके ऊपर एक बहुत अहम वीलॉग होगा हमारा नेक्स्ट ईसा नकवी के साथ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।